हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नाउन्स को देख लिया था कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन जो होते हैं वो कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5 प्रकार के नाउन हम लोग पढ़े हैं। लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो नाउन्स होता है वह 5 प्रकार के नहीं होते हैं, मात्र 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 1, 2 और 3 प्रकार। जी हाँ, मॉडर्न, अगर हम आधुनिक नाउन्स की बात करें कि आधुनिक जो व्याकरण है या ग्रामर है उसमें नाउन्स के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो कुल मिला के कितने नाउन्स? 3 नाउन्स बताए गए हैं जो इस प्रकार है। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। ठीक है, मतलब अभी जो हम लोग नाउन्स पढ़ेंगे, अभी अभी जो हम लोग नाउन्स पढ़ेंगे उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मॉडर्न मतलब आधुनिक नाउन्स, क्लासिफिकेशन मतलब उसको बांटा गया है। नाउन को, नाउन का मॉडर्न क्लासिफिकेशन मतलब आधुनिक जो वर्गीकरण है वह कितने भागों में किया गया है, तो कितने भागों में? 3 भागों में किया गया है। जी हाँ, कितने भागों में? 3 भागों में। हाँ, पटना मुस्कान पांडे, 3 भागों में। तो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, मॉडर्न ग्रामर मतलब अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा ग्रामर पढ़ रहे हैं? मॉडर्न ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन्स 3 प्रकार के होते हैं। नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रॉपर नाउन। पहला कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, इसको बहुत बच्चे को ना पढ़ने में दिक्कत होता है कि इसको प्रॉपर क्या पढ़ते हैं, तो उन सब के लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो है आपको लिख दिया गया है कि प्रॉपर तो प्रॉपर, नाउन तो नाउन। ठीक है, कि पढ़ने में किसी को प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए। ठीक है, प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, प्रॉपर का मतलब व्यक्तिवाचक और नाउन का मतलब संज्ञा। दूसरा होता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कहने का मतलब होता है गणनीय संख्या। काउंटेबल मतलब होता है गणनीय और नाउन का मतलब, चलिए यहाँ पे देखिए, उसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन संज्ञा। ठीक है, और इस तीनों को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से देखेंगे कि होता क्या है और इसको बारीकी से समझेंगे पिक्टोरियल फॉर्म में। जी हाँ, ग्रामर को पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़ाने का प्रयास किसी ने नहीं किया है। आप पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़ाया जा सकता है, लैंग्वेज को तो पढ़ाया जाता ही था। ठीक है, और ग्रामर को भी पिक्टोरियल फॉर्म में इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आए। हाँ, भले हमें बहुत परेशानी होती है पिक्चर सेट करने में, बहुत पिक्चर को ढूंढना पड़ता है, समझना पड़ता है कि इस पिक्चर का मतलब क्या होगा और क्या समझाया जाएगा बच्चों को। इस प्रकार से पिक्चर सेट करना पड़ता है और सारा कुछ हम ही करते हैं। ठीक है, इसलिए कि हम जब सेट करेंगे तो हम अपने दिमाग से करेंगे और आप लोगों को अच्छे से समझा पाएंगे। इसलिए आपके लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपकी समझदारी के लिए जब हम इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए और मेहनत कीजिए और भी बच्चे को इस कोर्स के साथ जुड़िए और तब लाइव क्लास कराने में और ज्यादा मजा आएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रॉपर नाउन से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है। ओके, तो आप लोग ने यह देखा कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स है, जो आधुनिक जो नाउन्स है वो कितने भाग में बांटा गया है, उनको 3 भागों में बांटा गया है। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ठीक है, पहला है, पहला यहाँ पे प्रॉपर नाउन जो हम लोग देख देख रहे थे, वहां वहां प्रॉपर नाउन था। यहाँ हम लोग आप क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर नाउन पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग, अब चैटिंग थोड़ा सा रोकिए और यहाँ पे देखिए। मॉडर्न क्लासिफिकेशन मतलब मॉडर्न जो ग्रामर है, आधुनिक जो ग्रामर है जो अभी चलता है, उसमें हम नाउन्स को कितने भाग में बांटते हैं? तो टोटल 3 भाग में बांटते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल और तीसरा है अनकाउंटेबल। जी हाँ, तो पहला हम नाउन पढ़ने वाले हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसके हो? व्यक्तिवाचक मतलब एक व्यक्ति के लिए जो
संज्ञा का इस्तेमाल होता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हालांकि यहाँ पे सिर्फ व्यक्ति नहीं आएगा, ठीक है, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, इस सारा आएगा, यह चारों चीज आता है, लेकिन यहाँ पे नाम क्या रखा गया है, व्यक्तिवाचक रखा गया है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन कहते किसको है। हालांकि प्रॉपर नाउन के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं और बेहतरीन तरीके से आपको समझाए थे, वही सोनम कपूर और राजेश खन्ना वाला बात। ठीक है, इसे पिछले वीडियो में नहीं देखे होइएगा तो देख लीजिएगा, फिर भी यहाँ पे हम जो है क्लियर कर देते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। यहाँ पे क्या है, खास नाम होना चाहिए। जैसे मेरा एक खास नाम है रोशन, उसी प्रकार से आप लोगों का भी खास नाम है। किसी का मुस्कान नाम है, किसी का नंदनी नाम है, किसी का राकेश नाम है, किसी का दिलीप नाम है, कोई पटने नाम अपन रख लिया हुआ है इस चैट में, किसी का गौतम है, किसी का अमन है, किसी का चंदन है। तो इस सब जो आपका नाम है यह क्या है, यह प्रॉपर नाउन है। ठीक है, आप जितने भी व्यक्ति इसमें जुड़े हुए हैं सबका अपना जो नाम है, अपना खास नाम है, वह प्रॉपर नाउन है। और अपना नाम ले लीजिएगा, समझ जाइएगा कि हाँ मैं जो हूँ रोहित हूँ, तो रोहित क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। मैं कहूंगा अपने लिए मैं रोशन हूँ, तो रोशन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति में आते हैं तो व्यक्ति का यहाँ पर एग्जाम्पल थोड़ा सा हम लेते हैं। ठीक है, व्यक्ति का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये है पर्सन, व्यक्ति। ओके, ये क्या है, व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति को बना देते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति के नाम में जैसे रहीम किसी खास लड़का का नाम है, रोहन किसी खास लड़का का नाम है। क्या आप सब में सभी का रोहन हो सकता है, क्या सभी का नाम रहीम हो सकता है, नहीं। किसी एक व्यक्ति वाचक संज्ञा है, मतलब किसी एक व्यक्ति का वह नाम होगा, सारे व्यक्ति का नाम कदापि नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद खुशबू, जो खुशबू नाम है वो किसी खास एक लड़की का नाम है, वह ये क्या है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, राजन किसी खास लड़का का नाम है। ठीक है, उसका स्नेहा किसी खास लड़की का नाम है। ओके, उसके बाद निशा, यह निशा क्या है, किसी खास लड़की का नाम है। रोशन किसी खास लड़के का नाम है, सबका नाम रोशन नहीं हो सकता है। ठीक है, नेपाल, अब यहां से जो आप देखते हैं, यहां से लेके यहां तक, यहां से शुरू हुआ है और यहां तक ये है आपका व्यक्तिवाचक, मतलब किसी खास व्यक्ति के नाम यहाँ पर आया है और इसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक से सिर्फ व्यक्ति के बारे में मत सोचिएगा, ऐसा नहीं है। व्यक्तिवाचक का मतलब ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति का नाम होगा, नहीं, जानवर का भी नाम हो सकता है, वस्तु का भी नाम हो सकता है और जगह का भी, स्थान का भी नाम हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते। तो यहां से यहां तक आप अगर देखिएगा, यहां से यहां तक, यहां से लेके और यहां तक, ठीक है, यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन सा, तो यह व्यक्ति वाला। उसके बाद स्थान का नाम आएगा, तो स्थान के नाम में क्या आएगा, नेपाल एक स्थान है। ठीक है, एक जगह है, एक देश है जिसका नाम क्या है, नेपाल। तो नेपाल किसी खास जगह का नाम है, किसी खास देश का नाम है। इंडिया किसी खास क्या है, किसी खास देश का नाम है। उसके बाद जानवर के नाम में आ गए, तो ये जो नेपाल हो गया और इंडिया हो गया, ये किसी खास जानवर का नाम हो गया, सॉरी किसी खास स्थान का नाम हो गया। उसके बाद जानवर में अगर हम आते हैं तो जानवर में मुक्कू, मुक्कू एक खास कुत्ते का नाम है। मेरे ससुराल में जो है एक कुतवा है, ठीक है, दिखाएंगे कभी आप लोगों को, उसका नाम मुक्कू है। ठीक है, तो कुतवा का नाम क्या है, मुक्कू, वो खास कुत्ता है जो मेरे ससुराल में है, उसका नाम क्या है, मुक्कू है। ओके, टॉमी, टॉमी जो है एक खास कुत्ते का नाम है, तो टॉमी जो है कुछ लोग अपने कुत्ते का नाम क्या रखते हैं, टॉमी। ओके, उसके बाद लूसी, लूसी किसका नाम हो सकता है, तो लूसी जो है यह एक खास बिल्ली का नाम है। ठीक है, कैट का नाम है। ऊषा फैन, अब ये आ गया जानवर का नाम हो गया खत्म, जानवर का क्या हो गया, खत्म। देखिए यहाँ पे मुक्कू हो गया, टॉमी हो गया, लूसी हो गया, ये सब किसी खास जानवर का नाम है। मुक्कू हो गया, टॉमी किसी खास कुत्ते का नाम है और लूसी जो हो गया ये किसी खास कैट का, बिलाई का नाम है। ठीक है, किसका नाम है, बिलाई का, बिलाई।
ठीक है, ये पूंछड़ी इसका है, बिल्ली दिख रहा है, ओके, ये बिल्ली है, ये इसी बिल्ली का नाम क्या है, ये बिल्ली का मूंचो होता है, दूगा नहीं, ऐसे मूछ जो भी हो, यहां से हो, विस्कर इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मूछ को, मूछ, बिल्ली के मूछ को क्या बोलते हैं, विस्कर्स, ठीक है, ऐसा आपको पढ़ाएंगे मैकाभिडी द मिस्ट्री कैट, उसमें जो है आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यह जानवर का नाम खत्म हो गया, वस्तु का जानवर का खत्म हो गया, अब वस्तु में आते हैं। जैसे फैन तो सबके घर में लगा हुआ है, लेकिन उषा का फैन, उषा कंपनी का फैन, ये खास पंखे का नाम है, ये सब पंखा का नाम नहीं है, ठीक है। उसके बाद तूफान फैन, तूफान फैन एकदम कस के चलता है, कंपनी का नाम है, ठीक है। लिंक ग्लाइसर, क्या सारे लोग लिंक ग्लाइसर से लिखते हैं, लिंक ग्लाइसर खास पेन का नाम है, खास वस्तु का नाम है। उसके बाद ईटीसी, ईटीसी का फुल फॉर्म जानते हैं, ईटीसी का फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा, एटसेट्रा का मतलब होता है इत्यादि, ठीक है, या आदि, ये होता है एटसेट्रा, ओके, ईटीसी, ईटी और सी मतलब एटसेट्रा इत्यादि, ओके। तो ये सब जो हो गया आपका खास नाम हो गया, खास व्यक्ति का नाम हो गया, खास व्यक्ति का नाम में रहीम, रोहन, खुशबू, राजन, स्नेहा, निशा, रोशन, ये सब आ जाएगा। उसके बाद स्थान के नाम में, खास स्थान के नाम में, प्रॉपर नाउन में, स्थान के नाम में नेपाल, इंडिया आएगा। उसके बाद जानवर के नाम में मुक्कू, टॉमी, लूसी, ये सब जानवर का नाम है, ठीक है, ये सब क्या है, जानवर का नाम है। उसके बाद उषा फैन, तूफान फैन, लिंक ग्लाइसर, ये सब खास वस्तु का नाम है, ठीक है। और इसमें जो है हाँ रे, शादीशुदा है भाई, शादीशुदा आदमी आपको खुश नहीं रह सकता है क्या, हमको देखकर अगर आपको लगता है कि हम शादीशुदा नहीं है तो आपकी गलतफहमी है, हम शादीशुदा है, ठीक है, और शादीशुदा आदमी खुश है, इसलिए आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि शादीशुदा आदमी को तो हमेशा रोते हुए देखे हैं, ये खुश इंसान कैसे है, इसका मतलब शादी नहीं हुआ होगा, नहीं, मेरी शादी हो चुकी है, ओके। चलिए उसके बाद चलो यहाँ देखो, रवि कुमार, हाँ रवि कुमार शादी हो गया है। आगे देखो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ लिखे हुए हैं कि प्रॉपर नाउन का पहला शब्द कैपिटल लेटर से शुरू होता है, शब्द मतलब वो पहला शब्द मतलब लेटर से संबंधित है, पहला जो लेटर होता है, जैसे मान के चलिए अगर हम लिखते हैं राधा, राधा लिखते हैं तो ये पहला ये आर जो दिख रहा है यही क्या है, लेटर, और यह क्या होना चाहिए, कैपिटल मतलब बड़ा एबीसीडी का होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन का पहला जो लेटर होता है, पहला जो वर्ड लिखाता है, वर्ड नहीं कहे, ठीक है, पहला जो लेटर लिखाता है वह कैपिटल लेटर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, रहीम में आर कैपिटल है, रोहन में आर कैपिटल है, खुशबू में के कैपिटल है, राजन में आर कैपिटल है, ये सब प्रॉपर नाउन है। स्नेहा में एस कैपिटल है, निशा में एस कैपिटल है, रोशन में आर कैपिटल है, नेपाल में एन कैपिटल, यहाँ आई कैपिटल, एम कैपिटल, टी कैपिटल, एल कैपिटल, यू कैपिटल, टी कैपिटल, एल कैपिटल, ठीक है, ये सब क्या है, कैपिटल, ओके, क्या है, कैपिटल, क्या है, ये सब कैपिटल है, समझ में आया आपको, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए आप, कोई परेशानी, प्रॉब्लम, दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। यस सर, कृष्णनंदन कुमार, क्या दिक्कत है आपको बताइए, क्या दिक्कत है माय डियर स्टूडेंट, क्या दिक्कत है बताइए, ठीक है। चलिए, क्या दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत नहीं, मुस्कान पांडे, दिलीप चौधरी, आप यहाँ ध्यान दीजिए, राधे राधे। चलिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, पीडीएफ अंग्रेजी का डाल दिए, हिंदी का आज डाल देंगे, ठीक है, आप परेशान ना होइए, आज जो है पीडीएफ, अभी जो है लाइव क्लास खत्म होगी उसके बाद पीडीएफ शो करने लगेगा, ठीक है। चलिए, आप विकास कुमार, आप लेट से ज्वाइन किए हैं, नो प्रॉब्लम। सोनी, फैन में दिक्कत है,
देखो, अगर कोई अगर सीधे कहे कि फैन, फैन मतलब पंखा, तो फैन अगर कहे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा। लेकिन अगर कहे तूफान का फैन, उषा का फैन, तो यह कैपिटल हो जाए, क्या होता, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बुक, चलो प्रिया कुमारी पूछ रही है कि मान के चलिए आपका जो बुक है, अंग्रेजी का बुक जो 11th का आता है, ठीक है, और 12th का आता है, उसका नाम है रेनबो। क्या नाम है, रेनबो। रेनबो अगर पार्ट 1 अगर कहिएगा तो ये 11th का हो जाएगा, और रेनबो अगर पार्ट 2 कहिएगा तो ये 12th का हो जाएगा। तो रेनबो पार्ट 2 अगर कह रहे हैं तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। किसी खास किताब का नाम है क्या, पार्ट 2 अगर कहिएगा तो किसी खास किताब का नाम हो जाएगा 12th में। चलिए आगे हम लोग बढ़े, कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आज लंबा क्लास नहीं होगा, आज तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसे आपका अगर हिंदी के किताब का नाम अगर देखा जाए, यहाँ पे देखिए हिंदी की किताब का नाम, हिंदी के किताब का नाम आपका है क्या, दिगंत। क्या नाम है, दिगंत। तो दिगंत जो है यह आपके 12th के इंटरमीडिएट के हिंदी की किताब का नाम है। तो ये दिगंत जो हो जाएगा, हिंदी में लिख देते हैं दिगंत, तो ये दिगंत हो जाएगा प्रॉपर नाउन। क्या होगा, पीएन, प्रॉपर नाउन। क्यों, क्योंकि ये खास हिंदी किताब का नाम है, ठीक है। चलिए नो प्रॉब्लम, इंडियाज नंबर 1 टीचर। अरे इंडिया का टीचर नहीं है भाई, हम बार बार आपको बोलते हैं, फिर से बोल रहे हैं कि मैं खुद को टीचर नहीं मानता। मैं खुद अभी आप लोगों के जैसा एक स्टूडेंट हूं, जो रोज पढ़ता हूं, रोज मंथन करता हूं, और फिर आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट जो है देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत विद्वान हैं या हमारे जैसा कोई टीचर नहीं है, नहीं। भारत में विद्वान टीचरों की कोई कमी नहीं है, हमारा देश ही विद्वानों का देश रहा है, ठीक है। लेकिन जो हम पढ़ाते हैं आप लोगों को पसंद आता है, इसके लिए आप जो है शुक्रिया कहिए या जो भी कह लीजिए, ठीक है। आप लोगों को शुक्रिया है मेरी तरफ से। बस कोशिश करते हैं कि आपको 100% या 100% प्लस जो है देने की कोशिश करते हैं। बस यही हमारी कोशिश रहती है कि एक भी कंफ्यूजन नहीं हो, और आप एग्जाम में तो अच्छा करे ही, अगर कोई बच्चा आपसे अगर कभी पूछ दे, आपका जो हो कोई भतीजा हो या कोई भाई हो कि हमको थोड़ा सा बता दीजिए, तो आपको एक भी एक चीज में रत्ती भर कंफ्यूजन ना रहे बताने में कि हमको यह चीज अच्छे से समझ में नहीं आया है। बस समझ लीजिए कि आप यहाँ से जब ग्रामर पढ़ के निकलिएगा तो एक टीचर ही बन जाइएगा किसी को समझाने में। हालांकि जिंदगी में टीचर बनिएगा कि नहीं बनिएगा ये आपके ऊपर है, आपका करियर है, आप अच्छे से डिसाइड कीजिएगा। लेकिन किसी को अगर बताना हो तो हम यह झिझकेंगे नहीं कि हम गलत बता रहे हैं या हमको पढ़ाने नहीं आता है या हमको बताने नहीं आता है, ठीक है। एक जो आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस चीजों को दूसरों को समझाने की कला आनी चाहिए। भले आप किसी भी फील्ड में इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या आईएएस अफसर बने, जो भी बने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बनिए, जरूर बनिए, जरूर बनिएगा, ठीक है। लेकिन जो चीज आपके पास नॉलेज है वो दूसरों को भी हम दे सके, इतना तो आना चाहिए। क्या इतना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए रवि कुमार, अरे कृष्णनंदन कुमार, चलिए आगे चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बहुत अच्छा अच्छा चीज है, क्योंकि प्रॉपर नाउन में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन में सबसे ज्यादा, ठीक है, दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए विकास कुमार, थैंक यू, बहुत अच्छा चीज बोल रहे हैं। आप लोग का प्यार है, बस यूं ही प्यार बनाए रखिए, और अपना प्यार बनाए रखिए, और आप लोग भी प्यार कीजिए, ठीक है। इतनी शिद्दत से प्यार कीजिए कि हर एक कंसेप्ट, हर एक जो फॉर्मूला है, हर एक जो पॉइंट है, वो आपको दिमाग में आ जाए। इतनी शिद्दत से आपको प्यार करना है अपने पढ़ाई से, अपने किताबों से, ठीक है। ज्यादा दिन तक प्यार नहीं करना है,
1 से 2 साल या 3 साल अगर आप प्यार किताब से कर लिए ना, तो याद रखिएगा पूरी दुनिया आपसे प्यार करने को मजबूर हो जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसा काम क्यों ना करेंगे कि जिससे 1-2 साल अगर प्यार कर लिए, उसके बाद पूरी दुनिया मुझसे प्यार करने लगेगी, सब लोग इज्जत करने लगेंगे, पूछने लगेंगे, सब लोग मानने लगेंगे, तो हम ऐसा काम क्यों नहीं करेंगे, एकदम करेंगे। तो 2-3 साल आप बस किताब से प्यार कर लीजिए, दुनिया आपको 100% प्यार करेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, अब काउंटेबल नाउन देखते हैं। ओके, एकदम रवि कुमार टेक्स्ट बुक स्टार्ट होगा, आप परेशान ना होइए। ठीक है, आपको आप बस इतना ही दिमाग लगाइए कि आपको बस जो चीज है वो पढ़ना है। एक एक चीज पढ़ाएंगे, एक भी चीज आप छोड़ेंगे नहीं, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, समय से पहले आपका कोर्स खत्म करके और रिवीजन भी करवाएंगे, एक एक चीज कैसा एग्जाम में पूछता है, किसमें कितना नंबर देता है, सब कुछ बताएंगे। आप बस बने रहिए, और आपका सपोर्ट जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना जो है थोड़ा सा एफोर्ट जो है पढ़ाई पे भी लगाइए, और थोड़ा सा जो है अपने जो सर्किल में स्टूडेंट्स है उसको भी इससे जोड़िए। ओके, चलिए आगे आप लोग यहाँ पे देखिए, दूसरा जो है वो है काउंटेबल नाउन। क्या है काउंटेबल नाउन? काउंटेबल नाउन कहते हैं किसको है? काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा। ठीक है, वैसे नाउन जिसकी गिनती हम कर सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन। और यहाँ पे एक बेहतरीन चीज बताने वाले हैं जो आपका जो खोपड़ी जो है ना वो घुमा कर रख देगा। ऐसा एक भी चीज नहीं है जो आपके कंसेप्ट से बाहर हो जाएगा। और जो काउंटेबल नाउन आप पहले पढ़े हैं उसमें क्या होगा, आपका दिमाग जो है एकदम सन्न रह जाएगा। अरे भाई इतना दिन से तो काउंटेबल नाउन पढ़ रहे थे और जो जानकारी थी वह अब खत्म होने वाला है। अब नया कंसेप्ट आएगा और वही आपको जो है बेड़ा पार लगाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जिसे हम गिन सकते हैं, अर्थात जिस नाउन की गिनती हो सकती है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। मतलब ऐसी चीजें जो गिनाने वाला हो, जिसकी गिनती हम कर सकते हैं, उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंट मतलब होता है, देखिए काउंट मतलब होता है गणना, मतलब गिनती करना। और काउंटेबल मतलब एबल मतलब होता है योग्य, मतलब ऐसे चीज जो गिनने के योग्य है या गिनाने के योग्य है उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखिए बॉय, यहाँ पे जो है ये लड़का को देख रहे हैं, है ना, ये लड़का का पिक्चर जो है हमको सेट करने में इतना समय लगा है। यहाँ पे देखिए एक बच्चा यहाँ पे है, ठीक है, उघाड़े पुघाड़े है गर्मी में जो है, और यह क्या उठा रहा है, ये ईंट पत्थर जो है उठा रहा है। और यहाँ पे देखिएगा ये छड़ सब लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेबराई कर रहा है। क्या कर रहा है, लेबराई। अगर आपको आपको लगता होगा कि हमारे पास किसी चीज की कमी है, तो इस बच्चे को देख लीजिए, आपको लगेगा कि यार इससे जो है 1000 गुना अच्छे हम हैं, कि हमारे पास घर तो है, हमें ये लेबराई तो नहीं करना पड़ता है, मम्मी पापा जो है इतना कष्ट सह के और हम लोग को पढ़ने के लिए भेजते हैं, किताबें खरीदते हैं, ट्यूशन फी देते हैं, सारा कुछ वो जिम्मेवारी उठाते हैं। तो इससे तो बेटर कहीं कहीं और है। और आप अगर बेटर बन जाइएगा तो ये सब जो बच्चा सब जो है उसके लिए भी क्या होगा, एक अच्छा काम आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो बॉय जो है, जो लड़का यहाँ पे है, इसको गिन सकते हैं। यहाँ पे क्या गो लड़का है, अगर बोलेंगे कि कितना है तो कितना लड़का है, तो एक लड़का है। ओके, उसके बाद गर्ल, ये गर्ल को लड़की को गिन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो दिख रही है ये क्या है, एक गर्ल है एक लड़की है, इसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। बुक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बुक खुला हुआ है, और आप लोग भी क्या है, एक खुली हुई किताब की तरह है। खुली हुई किताब इसलिए कह रहे हैं कि सब कुछ आपका सामने है, सब पूरी दुनिया में क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है, आजकल के मोबाइल के युग में यह पता करना बेहद ही आसान हो गया है कि आपके लिए क्या चीज अच्छा है और क्या चीज खराब है। तो आप अच्छे चीजों को पकड़िए और खुली हुई किताब की तरह जो है रोज किताब खोलकर पढ़िए। ये किताब का पिक्चर, खुला हुआ किताब का पिक्चर इसलिए लाए हैं कि रोज आप लोग किताब खोलकर पढ़े और ज्ञान ले, और अपनी जिंदगी में अपने कैरियर, अपने मुकाम को क्या करें, हासिल करें। ठीक है, तो किताब को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये हो जाएगा काउंटेबल नाउन। उसके बाद है ईग, है ईग मतलब अंडा। देखिए, एक गो अंडा, दो गो अंडा, तीन गो अंडा, चार गो अंडा।
चारों अंडा 4 कलर का है नहीं। लग रहा है कि अलग अलग कलर की मुर्गी ने, ठीक है, ये अंडा दिया है, ठीक है, इसलिए 4 कलर का अंडा है नहीं। 4 को अंडा है ना जी, 1 2 3 और 4, 4 कलर का अंडा है, 4 अंडा है। ओके, ये समझ में आ रहा है। तो 1 2 3 और 4, 4 अंडा इसमें है। कितने अंडे हैं? तो 4 अंडे हैं, ठीक है। कितने अंडे हैं जी? 4 अंडे हैं। ओके, तो 4 अंडे यहाँ पे अगर दिख रहा है आपको, मतलब अंडा जो है क्या है? काउंटेबल नाउन है और इसकी गिनती हम कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे पेन, यहाँ पे देखिए पेन, यहाँ पे दिख रहा है आपको पेन, पेन है तो 1 गो पेन, 2 गो पेन, 3 गो पेन, 4 गो पेन, 5, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो यह टोटल कितने पेन है? 5, इसकी गिनती हम कर सकते हैं, तो यह क्या है? काउंटेबल नाउन है, ठीक है। यहाँ पे मैन, आदमी, यहाँ पे देखे 1 आदमी 2 आदमी, तो टोटल कितने आदमी हो गए? 2 आदमी, तो 1 आदमी 2 आदमी, 2 आदमी है यहाँ पे, तो आदमी की गिनती हम कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन। उसके बाद यहाँ पे देखिए लायन, लायन मतलब शेर, सिंह, तो यहाँ पे कै गो लायन है बताइए? यहाँ पे कितने लाइन है दिख रहे हैं आपको? कितने लाइन से बताइए टोटल? लाइन मतलब शेर, शेरनी सब मिला के, तो एक जो है यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, टोटल कितने हैं? टोटल 5 है। एक शेर है, एक शेरनी है और इसके 3 बच्चे हैं। एक शेर हो गया, एक शेरनी हो गया और इसके कितने चुन्नू मुन्नू है? तो 3 चुन्नू मुन्नू है। टोटल मिला के कितने हो गए? तो 5 जो है हो गए। तो ये सारे जो है, हाँ, सारे 5 है। चलिए चलिए, तो ये कितने हैं? 5, ठीक है। उसके बाद क्या है? गोट, बकरी, बकरी को देखे हैं, बकरी को भी क्या कर सकते हैं? आप गिन सकते हैं। रिवर, नदी, क्या नदी को गिन सकते हैं? देखिए तो यहाँ पे कै गो नदी आपको दिख रहा है? तो यहाँ पे एक नदी आपको दिख रहा होगा, एक नदी है। ओके, तो नदियों की संख्या आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ठीक है। ये सब जो है नदी को हम गिन सकते हैं। और नदी क्या है? नदी क्या है? तो नदी क्या है? नदी एक क्या है? काउंटेबल नाउन है जिसकी गिनती हम कर सकते हैं, ठीक है। ये काउंटेबल नाउन समझ में आया कि नहीं? कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। आप लोग अगर अपने में चैट मत कीजिए, आप लोग जो है यहाँ पे हमसे पूछिए, हमसे पढ़ने आए हैं ना जी, कि अपने में आप चैट कर लीजिएगा, अपने में मन मुटाव कर लीजिएगा, तो एक दिमाग में रहेगा। डायलॉग एक याद है, कहते हैं कि हम तो वो है जो दुश्मनों को भी माफ कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास दुश्मनी निभाने के लिए टाइम ही नहीं है। समझ में आया? बहुत बड़ी बात है। दिलीप चौधरी, आपका किस्मत काहे खराब है जी? क्या हो गया है? चलिए, कृष्णनंदन भाव, कोलेट्रल नाउन, चलिए बताइए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। चलिए, नो प्रॉब्लम। अंबिका, दिलीप, राधे राधे हम शुरू में ही बोल दिए हैं। दिलीप, चलिए। हाँ, एनिमल होगा ना, ये एनिमल ही तो है। ये लाइन क्या है? एनिमल ही है। लाइन भी होगा, एनिमल भी। एनिमल अगर कहें तो एनिमल भी, एनिमल जानवर को भी तो गिन ही सकते हैं, ठीक है, तो काउंटेबल नाउन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे हम लोग। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं। अब सारा जो है गुस्सा, सारा जो नाराजगी है, आज हम लोग उतार देंगे किस पे?
इस अनकाउंटेबल नाउन पर सबसे ज्यादा हमें परेशान जो नाउन करता है वह अनकाउंटेबल करता है। आप लोग सीखे होइएगा, आप लोग को पता होगा कि अनकाउंटेबल नाउन कहते किसको है। जिसकी गिनती नहीं कर सकते उसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अन अन प्लस काउंट प्लस एबल, इसी से अनकाउंटेबल बना हुआ। अन मतलब होता है नकारात्मक, नहीं। काउंट मतलब गणनीय, ठीक है, गणनीय या गणना, गणना करना। और एबल मतलब योग्य, मतलब ऐसे नाउन जो गणना योग्य नहीं हो, जिसकी गिनती करने योग्य नहीं हो, जो गिनाने लायक नहीं हो, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन। किसको बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि आप देखिए, अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संख्या कहते किसको है? जिसे गिना नहीं जा सकता है, अर्थात जिस नाउन की गिनती नहीं की जा सकती उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए मिल्क, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ यह इस बोतल से मिल्क को कहाँ रख रहा है? इसमें रख रहा है। तो क्या यह इसको हम गिन सकते हैं? क्या इसको हम गिन सकते हैं? बताइए, क्या इसमें जो मिल्क रख रहा है इसको गिन सकते हैं कि कय गो दूध, कितना दूध रखा? बताइए कय गो, कितना गिन के बता सकते हैं कि हमें कय गो दूध है? नहीं, गिन के नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि दूध जो है, मिल्क जो है, वह काउंटेबल नहीं है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन है, जिसकी गिनती हम कदापि नहीं कर सकते हैं कि इस गिलास में, इस बोतल से कय गो दूध रखा है, 2 गो रखा है कि 4 रखा है कि 400 रखा है कि 4000 दूध रखा है, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों? इसको हम नापते और तौलते हैं, हम इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, गिन के इसको हम नहीं पीते हैं। क्या दूध गिन के कभी पिए हैं कि आज हम 20 दूध पिए हैं, आज हम 20 लाख दूध पिए हैं, आज हम 2 गो दूध पिए हैं? ऐसा नहीं होता है। हाँ, आज 2 गिलास दूध पिए हैं, आज 1 गिलास दूध पिए, मतलब गिलास को गिन सकते हैं, दूध को गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे वाटर, वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर, ये जो बालिका है यह क्या पी रही है? पानी पी रही है। आप बताइए तो ये जो पानी पी रही है, इसके गिलास में जो पानी है, यह कय गो पानी रखी हुई है? 2 गो कि 4 गो कि 10 गो कि 20 गो? ठीक है, ठीक है, ए पता चल रहा है? नहीं। तो जब हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, तो इसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अगणनीय संज्ञा। क्या बोलते हैं? अगणनीय संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए इंक, यहाँ पे इंक जो है, इंक का बोतल से इंक गिरा हुआ है इसमें से, ठीक है। आप बताइए कि कितना इंक गिरा हुआ है ना? तो थोड़ा कह सकते हैं, बहुत थोड़ा कह सकते हैं, तनका कह सकते हैं, लेकिन 2 4 10 कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इंक की गिनती किसी भी सूरत में हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंक जो है अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंक अनकाउंटेबल नाउन है। म्यूजिक, अगर म्यूजिक की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे म्यूजिक बजा रहे हैं, पिपही, ढोल, ताशा, गिटार, ये सब बजा रहा है, सायरन, ठीक है। तो अब बताइए इसमें से कय को म्यूजिक बजा रहा है? 5 को बजा रहा है कि 10 को बजा रहा है? आदमी की गिनती कर सकते हैं कि 5 को आदमी बजा रहा है, 10 को आदमी बजा रहा है, लेकिन म्यूजिक जो सुनाई देता है आपको, है ना, वो कय गो म्यूजिक जो है इसमें सुनाई दे रहा है? ये नहीं होगा। म्यूजिक की गिनती नहीं कर सकते हैं क्योंकि म्यूजिक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। जो संगीत होता है, यह जो संगीत है, यह अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी गिनती नहीं की जा सकती है, हम नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। जैसे आप जैसे डांस करते होइएगा, बाराती जाते होइएगा, तो कई गो म्यूजिक जो है सुनते हैं, एक गाना में कई गो म्यूजिक रहता है, गन सकते हैं? गिनती हो सकती है? नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि सब साथ बजाया जाता है और इसकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए म्यूजिक क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन रामकिशन नाम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं राइस। राइस मतलब होता है चावल। क्या होता है? चावल। तो चावल की गिनती कर सकते हैं, चावल या भात कहते हैं हम लोग इसको ना, पके हुए चावल को भात कहते हैं,
ऐसा नहीं है, ऐसा कोई मतलब हम बोलचाल की भाषा बता रहे हैं कि बिहार में जो है इसको क्या बोलते हैं, भात, है ना, भात खाए, भात खाए, दाल भात सब्जी ऐसे कुछ खाए, ठीक है। चावल, चावल, राइस, राइस की गिनती कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप बने रहिए, आपको एक बेहतरीन चीज बताएंगे, ठीक है। उसके बाद फीस, फीस, मछली, चलिए बताइए इसकी गिनती कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यह कितना छोटा छोटा मछली है, कितना छोटा छोटा मछली है, देख रहे हैं, इसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यह छोटा छोटा मछली को गिनती करना संभव नहीं है। इसलिए अगर आपसे कहा जाए कि सर बताइए कि हाँ कि फीस जो है वो काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, आपसे पूछा जाए तो आप बताइए कि मछली को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, फीस, यस और नो, फीस काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए, अरे रवि कुमार तुम कहाँ लटके हुए हो, मटेरियल नाउन ये सब हो गया पुरान, वो सब पढ़ा चुके हैं। हाँ, मिल्क मटेरियल नाउन है। मछली को गिन सकते हैं, हाँ विकास कुमार गिन सकते हैं, दिलीप नहीं, रितेश नहीं, मुंचो नहीं, मानसी नहीं गिन सकते हैं, आशुतोष आर्यन जी बिग फिश को, अरे मछली बोले हैं, बिग फिश स्मॉल फिश नहीं बोले हैं। हाँ पटना काउंटेबल, अच्छा, मेहीलाल अनकाउंटेबल, बिग फिश को गिन सकते हैं, पलक अनकाउंटेबल, हाँ। अच्छा अंबिका फीस को गिनती कर सकते हैं, यही तो बताने आए हैं आप लोगों को कि आज जो है आपका जो कंसेप्ट है काउंटेबल और अनकाउंटेबल का वो 100% क्लियर हो जाएगा, ये हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। वीडियो के अंत होते होते या आपके दिमाग में घुस जाएगा कि हाँ अंबिका कुमारी छोटे फीस को काउंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा दिलीप चौधरी बता बोल रहा है कि आप बता दीजिए, ठीक है, हम बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मछली हम लोग खाते हैं, मछली हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए कि अगर आपको कहा जाए कि बउआ आज मछली जो है ऐसे कि बनाना है, कि मम्मी अगर बोले कि आज बाजार जाइए, आप लोगों में से सभी को अगर बोले आपकी अपनी मम्मी बोले कि जाइए कल अच्छा दिन है, कल क्या है, बुधवार है ना, हाँ अगर कल बोले कि जाओ मछली ले आना, तो आप उसको क्या बोलोगे कि कितना किलो लाना है कि कै गो मछली लाना है, ठीक है। आप केजी उससे पूछते हैं कि आप बोलते हैं कि कै गो मछली लाना है, तो मम्मी अगर बोल दी कि एगो मछली लाना है ना, ऐसा करो कि 5 गो मछली ले आना, ठीक है। तो 5 गो मछली अगर आप ले आए तो मम्मी से पूछिएगा कि कै किलो के मछली 5 गो लाएंगे, ठीक है, कि कै ग्राम के मछली लाएंगे, इतना छोटा छोटा मछली भी होता है जो किलो पर बिकता है, और जो बड़े बड़े मछली होती है वो भी किलो पर बिकता है। तो जो किलो पर बिकता है जिसको गिनती करने में क्या होता है, आसानी नहीं होती है, तकलीफ होती है गिनती करने में, हम लोग उसको गिनती करके नहीं खाते हैं या नहीं खरीदते हैं, तो वैसे नाउन्स वैसी चीजों को हम लोग अनकाउंटेबल में रखते हैं, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, जिसकी गिनती करने में परेशानी होती है। जैसे आपको बोले मम्मी की मछली आओ, 2 5 10 मछली नहीं करते हैं, बड़ी मछली को गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटी मछली अगर कहेगा कि छोटकिनमा मछली आओ, तो क्या गिनती करके लाओगे, मम्मी से पूछोगे कि हाँ पोठिया मछली लाना है, पोठिया मछली समझते हैं ना, छोटा छोटा मछली होता है, पोठिया मछली उसको बोलते हैं, बिहार में पोठिया बोलते हैं, बाकी पता नहीं हमको ज्यादा। तो छोटा छोटा मछली जो होता है, मछली होता है या होती है, ठीक है, अगर गिनती करके ले जाए तो जो मल्लाह होगा ना, जो मछली बेचता है, वो कहेगा कि चलिए भाई चलिए, हमको लग रहा है कि आप पागल हो गए हैं, ना तो हम पगला जाएंगे, छोटा छोटा मछली आपको लेना पड़ेगा कितना, 10,000 लेना पड़ेगा या 5,000 पीस मछली लेना पड़ेगा, तो एक एक करके मछली गिनिएगा, 1 गो 2 गो 3 गो, मालूम चलेगा 5 घंटा लगा मछली ये गिनने में आपको, तो वैसा होगा नहीं। तो मछली जो होता है उसको अनकाउंटेबल नाउन में रखा जाता है, क्यों?
तालाब में अगर जाके मछली गिनती कर लीजिएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मछली क्या होगा? मछली अनकाउंटेबल नाउन होता है, UN अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, चलिए आगे और एग्जांपल आपको देते हैं। ठीक है, जैसे घी हो गया, तो घी की गिनती हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो जो घी हो गया यह अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि घी की गिनती नहीं की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद यहां पर मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब होता है सरसों। तो ये सरसों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, पीला सरसों। तो ये सरसों की गिनती की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब इतना तक समझे, तो एक चीज और आपको समझा रहे हैं। ठीक है, जिससे आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल का कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। जो आप जानते हैं, जो आप खाते हैं, जो चीज आपके साथ घटती है घर में घटना, वैसी चीजों को हम बता रहे हैं, जिससे आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल का कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। आप चैटिंग छोड़िए और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से बस 2 मिनट सुन लीजिए। आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जो है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चैटिंग बंद कीजिए, आपको यहाँ पर आज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक बच्चा है, आप लोगों में से कोई है, समझ जाइए। ओके, इसने कहा कि मम्मी आज मुझे ना चना का सब्जी खाने का मन है। चना के सब्जी को क्या बोलते हैं आप लोग? छोला। हाँ, छोला, छोला या घुगनी बोलते हैं ना, घू घनी, घुगनी बोलते हैं, घुगनी भी बोलते हैं, छोला भी बोलते हैं, चना का सब्जी भी बोलते हैं। अब ठीक है, अगर चना को, अच्छा एक बात बताइए, जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि चना को अगर आप चाहे तो गिन सकते हैं कि नहीं? अगर आपके पास चना है और मैं कहूं कि अरे आप जो है 5 चना मुझे दो, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 चना उसमें से निकाल के दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? जी हाँ, आप बोलिएगा हाँ सर हम दे सकते हैं 5 चना निकाल कर। तो क्या चना का इस्तेमाल हम काउंटेबल नाउन में कर दे? क्यों? क्योंकि 5 चना जैसे बोले हम आपको देने के लिए 5 चना आप मेरे हाथ में रख दिए कि लीजिए सर 5 चना लीजिए, 5 चना जो है आपको हम दे दिए। तो वहां पे कहिएगा सर आप बोले थे कि जो ग्राम होता है, ग्राम मतलब चना होता है, GRAM, ग्राम मतलब चना। ठीक है, ग्राम मतलब क्या होता है? चना। तो हम बोल रहे हैं कि ग्राम जो चना होता है अनकाउंटेबल होता है, और यहाँ फिर आपसे बोल रहे हैं कि हाँ देखो 5 चना मुझे दो, तो 5 चना आप गिन के दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए आपको, आप चना खरीद के लाए हैं, 5 चना मुझे दीजिए, दीजिएगा कि नहीं? दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? कमेंट करके बताइए। 5 चना दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? जी हाँ दे सकते हैं, आप गन के गिनती करके दे सकते हैं। ठीक है, गिनती करके दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? 5 चना, 5 चावल अगर आपसे मांगे तो 5 चावल भी आप गिनती करके दे दीजिएगा। 5 धान आपसे मांगे, पैडी मांगे तो वो भी दे दीजिएगा। 5 मटर मांगेंगे वो भी दे दीजिएगा। 5 गेहूं मांगे वो भी दे दीजिएगा। सब आप गिन सकते हैं। ठीक है, तो क्या चावल गिन सकते हैं, चना को गिन सकते हैं, मटर को गिन सकते हैं, उसके बाद धान को गिन सकते हैं? तो क्या ये सब काउंटेबल नाउन हो गया सर? नहीं रे बाबा, ये काउंटेबल नाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल हम लोग काउंटेबल की तरह करते ही नहीं है। आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, सब लोग यहाँ ध्यान से देखिए कि एक बच्चा है, वो बोल रहा है कि मम्मी आज हम छोला या चना या घुगनी जो भी आप कह लीजिए, चना का सब्जी आज खाएंगे। तो आप कहिएगा कि मैं जो हूं वह, अब आपको बोला कि मम्मी चना का सब्जी खाइएगा, तो मम्मी बोली कि अरे जाओ जो है चना फूलने के लिए रख दो। चना का सब्जी खाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? चना को फूलने के लिए रखना पड़ता है। तो चना फूलने के लिए रात में अभी अगर आपको कहा जाए, ठीक है, तो आप कहिएगा कि नहीं चना को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। लेकिन मम्मी को कहने गए कि हम चना का सब्जी खाएंगे और मम्मी बोली चाहो चना फूलने के लिए रख दो, तो मम्मी से पूछोगे
कि मम्मी कितना चना जो है फूलने के लिए रख दे। तो मम्मी आपकी है बहुत तेज, वो भी पढ़ी लिखी है, वो भी समझती है कि अच्छा 63 मार रहा है हमको। तो मम्मी क्या बोलेगी पता है, जाओ बेटा, जाओ बेटी जो है 10,000 चना फूलने के लिए रख देना, कल सब्जी बनेगी, पूरा परिवार के लोग खाएंगे। तो आप 10,000 चना गिनने जाइएगा, क्या गिन कर डालिएगा फूलने के लिए, हाँ या ना? यस और नो में जवाब दीजिए, आप बताइए। चलिए बताइए आप लोग, क्या चना को आप गिन कर फूलने के लिए डालिएगा अभी, अगर चना का सब्जी अगर खाने का मन होगा तो? से बताइए, क्या प्रैक्टिकल ऐसा संभव है कि 10,000 चना आप फूलने के लिए रखे? अगर 10,000 छोड़ दो, अगर कहे कि भोज करना है चना का, 500 आदमी खाने आएगा, तो अब क्या कहेगा कि 10 करोड़ चना फूलने के लिए रख दो, तो 10 करोड़ गिनते गिनते मालूम चलेगा आपकी जिंदगी बीत गई, भोज हुआ नहीं। क्यों? चना गिना ही नहीं। ठीक है, नहीं गिन सकते। सारे बच्चे का जवाब आ रहा है कि नहीं सर, प्रैक्टिकली हम लोग चना का जो इस्तेमाल करते हैं, सब्जी खाते हैं, उसमें हम गिन के नहीं खाते हैं। मम्मी बोले कि कै गो चना के घुनी खाएगा, तो चना क्या मम्मी गिन के कभी दी है खाने के लिए कि हाँ ये लो 5 गो चना का घुगनी खाओ, ये लो 50 गो चना, 50 गो चना का घुगनी खाओ। क्या ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं जिसकी गिनती नहीं हो सकती है, या जिसको गिनने में परेशानी होती है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है गिन के काम करना, वो सब अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। दिमाग में नोट कर लीजिएगा, आज के बाद दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ऐसी जितनी भी चीजें हैं जिसकी गिनती नहीं हो सकती है, या जिसको गिनने में परेशानी होती है, प्रैक्टिकल संभव नहीं है गिनना, वो सब अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, जैसे चना को हम गिन सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली घर पे जब इस्तेमाल करते हैं तो गिन के नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो चना फूलने के लिए रखते हैं खाने के लिए। समझ में आया बात? हाँ, भारती कुमारी चीनी को भी गिन सकते हैं, 1 2 3। तो मम्मी से पूछोगे कि चाय में खीर बना रहे हैं, अब मम्मी से पूछोगे कि मम्मी आज चीनी जो है खीर में कितना डालना है, तो मम्मी बोल देगी कि अच्छा गिन के डालना है तुमको, जाओ तो 10,000 चीनी गिन के डाल देना खीर में। क्या आप डाल रहे हो तो चीनी गिनोगी? नहीं, गिन के नहीं इस्तेमाल हम लोग करते हैं। क्या कोई किया है आज तक गिन के इस्तेमाल सर? विकास कुमार, देश काउंटेबल नाउन है, देश को गिन सकते हैं हम लोग। चलिए, नहीं 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 सारे लोग हैं। कल इसका जो है क्वेश्चन आंसर हम करवाएंगे। ठीक है, कल इसका क्वेश्चन आंसर होगा। विकास कुमार, इम्पॉसिबल, गुड, इम्पॉसिबल है गिनना, नहीं गिन सकते हैं जी। हाँ, दिलीप चौधरी बता देंगे कि एग्जाम में कैसा पूछेगा, आप परेशान ना होइए। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अन्य भी बच्चे जो आप लोगों के संपर्क में है, सबको इस कोर्स से जोड़िए। ठीक है, और आगे हम लोग और भी अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। ओके, बस आप, हाँ हाँ, आप लोगों से पलक कुमारी टेस्ट होगा कल। हाँ, कल क्वेश्चन पूछा जाएगा और सबको जवाब देना है, बताएंगे कि कौन कौन सही किया है, कौन कौन गलत। ठीक है, हाँ, बीएससी भी क्वेश्चन भी रहेगा। हाँ, चलिए, चलिए तो इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। और बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि पोल कीजिए, कल पोल ही देंगे, कल क्वेश्चन आंसर ही सेशन होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो खाना नहीं खाए होइएगा तो खाना खाकर ही सोइएगा, खाना खाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तभी आपका दिमाग काम करेगा और आप अच्छे से पढ़ पाइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।